हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 6, 7, 8 तीनों की जो वर्कशीट आती है, वर्कशीट नंबर 96, जो कि आपकी डेट 20 फरवरी की है। आपने चमोली में ही हिमस्खलन के बारे से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार की प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। तो बेटा बहुत सारे चीज़ें आपने ऐसे सुने होंगे, प्राकृतिक आपदा जिन्हें हम कहते हैं। तो एक तो आपका हो गया भूस्खलन, हिमस्खलन बोल सकते हैं, भूस्खलन बोल सकते हैं। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के चुनौती रही हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंची है, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो प्रकृति करती है हमारे साथ में, और उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, तो उन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग लगना, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़ आना, सूखा आना जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आपने सब चीज़ें सुनी है, देखी हैं, तूफान आ गया, भूकंप आ गया। भूकंप तो बहुत ही ज़्यादा आता रहता है। तो वो सब क्यों आता है? क्योंकि जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए और उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए। तो बेटा इसमें प्रकृति से उस आपदा से बचने के उपाय बहुत सारे हैं, मैं एक दो ही बताऊंगी आपको, और जो एक्स्ट्रा लगता है, सही लगता है, वो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी देखिए, ये क्या हो रहा है? भूस्खलन हो रहा है। ठीक है, मैं भी सिर्फ नाम बता रही हूँ, फिर आपको इसके बचने के उपाय भी बताऊंगी। तो फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? भूस्खलन हो रहा है। सेकंड देखिए, ये क्या हो रहा है भाई? पानी आ रहा है एकदम, तो ये क्या हो रहा है? सुनामी। बहुत ही स्पीड से जब ऐसे पानी आता है तो सुनामी हो गया। यहाँ देखिए, ये मिट्टी क्या होगी? बंजर हो गई, सूख गई है, तो ये क्या हो गया? हमारा सूखा हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है? ये जंगल में आग लग गई है, तो आप जंगल में आग लगना लिख सकते हैं, जंगल में आग लगना। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वही भूकंप आ रहा है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका भूकंप आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इनसे बचने के उपाय भी हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट था भूस्खलन। तो भूस्खलन में क्या होता है? हमारा घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए उससे बचने के लिए। मौसम की जानकारी लेते रहना चाहिए, मौसम विभाग वाले जो बताते रहते हैं। और घर के आसपास की नालियों को साफ़ रखें, ताकि भूस्खलन हो तो वहाँ पे कूड़ा करकट या जो भी सामान गिर रहा है, पहाड़ वो रुके ना। सुनामी, दूसरा सुनामी था। सुनामी में क्या होना चाहिए? खतरे वाले क्षेत्र की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या होता है, जो नदियों के आसपास जो रहते हैं वहाँ सुनामी बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें ऐसे क्षेत्र पहचानने आने चाहिए कि कहाँ सुनामी ज़्यादा आती है। सूचना प्राप्त करते रहें, आपदा के समय दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी रखें। फिर थर्ड था आपका सूखा। सूखा जब होता है तो क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पानी का सही उपयोग करना चाहिए, और बारिश के पानी का संग्रहण करें, यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका यूज़ करना चाहिए। जंगल में लगी आग, तो वन्य कानून को सख्ती से पालन करना चाहिए। वन्य कानून का मतलब होता है जो कानून हमारे जंगलों के लिए बनता है। वनों के कूड़े कचरे को समय समय पर जलाते रहना चाहिए, और ईंधन को वनों से एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो वन में जब बहुत सारा ईंधन इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, सूख जाता है तो आग लग जाती है। भूकंप, गर्मियों में भूकंप, घर के सभी बिजली के स्विच ऑफ कर देने चाहिए। हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। किसी मजबूत टेबल फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर को ढकना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो खुली जगह जैसे पार्क वगैरह में, वहीं आपको रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जो आप लिख सकते हैं बचाव के लिए, तो आप इसमें अपने तरीके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।